मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ पितामह। अब और क्या चाहते हो वत्स? ये तो आप जानते ही हैं पितामह कि युद्ध की तो ठहर चुकी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप हस्तिनापुर सेना का प्रधान सेनापति बनना स्वीकार करें। पितामह, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। तो वत्स, मुझे ये उत्तरदायित्व स्वीकार है, परंतु एक बात अभी ध्यान से सुन लो। पांडव भी मुझे तुमसे कम प्रिय नहीं, फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ। किंतु अर्जुन फिर अर्जुन है वत्स। आप अर्जुन की चिंता न कीजिए गंगा पुत्र, उसके शव पर मेरा अधिकार है। मुझे अपनी बात समाप्त करने दो अंगराज। किंतु जिस सेना का सेनापति मैं हूँ दुर्योधन, उस सेना में अंगराज कर्ण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मन मैला न करो मित्र, मैं तो स्वयं ही गंगा पुत्र भीष्म के ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। इनके होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी युद्ध में, क्योंकि ये तो मेरे गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। परंतु मैं तुम्हें ये वचन अवश्य देता, यदि ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं अपना धनुष लेकर रणभूमि में आ जाऊंगा। तो मुझे आज्ञा है पितामह। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है वत्स। मैं पांडु पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है गंगा पुत्र, कि आप सेनापति होंगे और शत्रुओं के प्राण नहीं लेंगे। दुर्योधन के शत्रु वे सैनिक नहीं है जो युधिष्ठिर के ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन के शत्रु वे राजा महाराजा वे योद्धा भी नहीं होंगे जो युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करने आए। दुर्योधन के शत्रु वे 5 पांडव हैं और आप उन्हीं पर बाण नहीं चलाएंगे। मान लो मित्र दुर्योधन, पितामह की ये बात भी मानते, परंतु मुझे आज्ञा दो गंगा पुत्र, क्योंकि मुझसे तो इस कक्ष में सांस भी नहीं लिया जा रहा।